हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं हम सब। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु आपस में व्यवहार कर रहे हैं। देखा कि दो शराबी, नशे में धुत, पापमय जीवन के सर्वश्रेष्ठ राजा, पाप चूड़ामणि, इन दोनों को प्रचार करने का एक अवसर मिला है। महाप्रभु की इच्छा है कि हम दोनों प्रचार करें, सबको जाके बताएं कृष्ण का नाम लो। तो अगर ये दोनों शराबी भक्त बन गए तो बहुत मूवमेंट को सहायता मिल जाएगी। सब लोग जान जाएंगे महाप्रभु कौन है। इस उद्देश्य से अपने सीनियर का, अपने गुरु का, अपने कृष्ण का, अपने आप नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का संबंध तो जानते ही हो। अगर संपूर्ण रूप से कहा जाए कि नित्यानंद प्रभु सेवक हैं तो भी एक तरीके का क्वेश्चन है, और कहा जाए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो भी एक क्वेश्चन है। तो भगवान भी हैं, सेवक भी हैं। सेवक भगवान है। तो महाप्रभु का यशोगान फैले उसके लिए ये तैयार हो गए, तत्पर हो गए। हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि आप अगर दया दृष्टि दिखाओ इन पर तो इन पर कृपा हो जाए। अब नित्यानंद प्रभु कैसे अपने मित्र, इक्वल, लीला में तो इक्वल टाइप बिहेव कर रहे थे दोनों। एक ही सेवा में, जनरली देखा गया है एक ही सेवा में दो लोग हों तो एक दूसरे से बनती नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति एक सेवा कर रहा है, उसी सेवा में एक और व्यक्ति आ जाए तो उसको, है ना, बनती नहीं। यहाँ एकदम विपरीत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली भक्ति शुरू ही होती है जब सेवा शुरू होती है। हृदय के टेम्परामेंट टेस्टिंग ही होती है जब सेवा शुरू होती है। तो यहाँ दूसरे के ऊपर, हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर विनम्रता देखिए। हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं आपकी कृपा से होगा ये। और हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं प्रभु मैं आपको जानता नहीं क्या, आप मुझसे छल कर रहे हो। आप में और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। आप उनकी संपूर्ण इच्छा जानते हो। हे प्रभु, आप मुझसे ऐसा छल ना करो। तो बहुत सुंदर व्यवहार दोनों के बीच का दिखाई दिया कल। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और कहने लगे चलो छोड़ो तुम, चलो छोड़ो मैं, दोनों मिलकर करते हैं। ये जो कोऑपरेट करने की भावना है ये बड़ी दिव्य है। प्रभुपाद जी जब इस संसार से जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने यही इंस्ट्रक्शन अपने समस्त भक्तों को दी। इफ यू लव मी
then cooperate. सेम गुरु महाराज भी दे रहे हैं, सेम गुरु महाराज ने भी दी। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड अलोन वी फॉल। सो ये जो कोऑपरेट करने की भावना है, ये बहुत कलयुग में एक बड़ा ही वरदान है, वरदान। तुम नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं आओ दोनों मिलकर करें। ये मिलकर करने का ना बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, मिलके करना चाहिए। यूनिटी, यूनाइटेडनेस, टुगेदर, मिल जाना। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज हम यहीं से आगे करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंद हंसते हुए नित्यानंद प्रभु ने हरिदास का आलिंगन कर लिया और कहा, महाप्रभु का जो संदेश हम घर घर और द्वार द्वार देने के लिए आए हैं, चलो इन दोनों को वह संदेश सुनाएं। हमारा कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति से हरिनाम संकीर्तन करने का निवेदन है, और वे उसे स्वीकार करें अथवा नहीं, यह तो महाप्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। दिस इज द मूड ऑफ अ प्रीचर। प्रीचर का कार्य क्या है? कोई अपना संदेश ना दे, महाप्रभु का जो दिया हुआ संदेश है वह संसार तक लेके जाए। कोई अपना ही मनगढ़ंत मंत्र ना बना ले, कोई अपने ही मर्जी से चीजों को बदलाव ना करे। जो महाप्रभु का आदेश है उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाए। संदेश वही होना चाहिए। कोई संदेश में ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, समय काल परिस्थिति के अनुसार समझाया जा सकता है, बदला नहीं। तो एक प्रचारक को यह समझना चाहिए, या हर भक्त को यह समझना चाहिए कि वो जब भी किसी को आगे कृष्ण भक्ति में जोड़ने का प्रयत्न करे, प्रयास करे, तो संदेश महाप्रभु का एज इट इज। तो हर व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि जब हम संदेश दें तो संदेश बिल्कुल एज इट इज हो, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, उस व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार उसको इजी, टफ, मीडियम, डाइजेशन एबिलिटी के अकॉर्डिंग बताना चाहिए। ये उसकी इंटेलिजेंस है। इस प्रकार विचार करके नित्यानंद और हरिदास उन दोनों शराबियों के पास आए।
भीड़ में खड़े कुछ सज्जन लोगों ने इन दोनों प्रचारकों को रोकने का प्रयास करते हुए कहा, अरे भाइयों, इनके निकट ना जाओ। इन दोनों के भय से हम सदैव इनसे दूर रहते हैं। तुम कैसे इनके निकट जाने का साहस कर रहे हो? ये दोनों भाई ब्राह्मणों तथा गायों के हत्यारे हैं। भले तुम्हारी शिक्षाएं इनकी बुद्धि में कैसे प्रवेश करेंगी? तो कई बार लोगों का व्यवहार इतना खतरनाक होता है कि जन समुदाय, दे डोंट वांट टू गो नियर देम, दे डोंट वांट टू कम नियर देम। और वैष्णव समाज, जो कि हमेशा से सॉफ्टनेस, मृदुलता, सौम्यता, शांति प्रिय व्यवहार से ओतप्रोत रहा है, वो जब अभद्र, शराबी, गौ मांस खाने वाले, हत्यारे, द्वेषी, जब ऐसे लोगों के पास जाता है तो उसको जाना पसंद नहीं। ये बात सब लोग जानते हैं, इसलिए रोक रहे हैं। बोल रहे हैं, आप इन लोगों के पास मत जाओ, आप भक्त लोग हो। भक्त लोग विनम्र होते हैं, और ये लोग पापी हैं, क्रोधी हैं, गुस्सैले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, आपको हर्ट करेंगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। रोक रहे थे लोग, और बोले आप तो क्या, हम भी इनसे दूर रहते हैं। देखा है, इन दोनों के भय से हम सदैव इनसे दूर रहते हैं। भय लगता है इनसे। तो तुम कैसे इनके निकट जा सकते हो? मत जाओ। परंतु नित्यानंद और हरिदास हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। अब अगर एक भक्त भी ऐसे लोगों के पास ना जाए तो उन लोगों का तो खत्म हो गया वो। उन लोगों के पास एक ही कृपा का सोर्स है, वो भी चला गया तो बचा क्या? इसलिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ने सोचा उद्धार करना है। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, भाइयों, कृष्ण का नाम लो। कितनी बड़ी बात है, भाइयों। नित्यानंद प्रभु उन शराबियों को बोल रहे हैं भाइयों। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भाई हैं। कई बार ऐसे बोल दिया जाता है भाइयों, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हो गए। कृष्ण का नाम लो, उनका भजन करो। नित्यानंद प्रभु तो ये भी कहते हैं, भज गौरांगो, लहि गौरांगो, कहे गौरांगेरो नाम रे, जय जन गौरंगा भजे, से अमर प्राण रे। जो गौरांग का नाम ले रहा है वो मेरे प्राण है। कहने का तात्पर्य है वो मुझे बहुत प्रिय है। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो। वे ही समस्त प्राणियों के परम पिता हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ही अवतार लिया है, इसलिए अपने पाप कार्यों को त्याग कर उनकी शरण लो। अब किसी अहंकारी, पापी, दुराचारी व्यक्ति से आप भगवान की या भक्ति की बात करोगे, उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। बहुत कोई विरला ही होगा, रत्नाकर डाकू जैसा या मृगारी जैसा, जो तुरंत मान जाए।
नहीं तो किसी अहंकारी को बोलो ये आप गलत कर रहे हैं, तो वो उल्टा और क्रोधित हो जाता है, वो और गलत करता है। सो इसलिए बड़ा मुश्किल है ना। रावण को बोला सबने भाई मत कर, कंस को बोला भाई मत कर, सच्ची बात है। बट उनका, नारद जी स्वयं गए कंस के पास। तो अब नारद जी गए थे मृगारी के पास भी, नारद जी गए थे ध्रुव के पास भी, नारद जी गए थे रत्नाकर के पास भी, वाल्मीकि के पास भी। नारद जी इज अ प्रचारक, ही हैज टू गो। लेकिन कंस का गुस्सा और बढ़ गया, वो भगवान में और फॉल्ट ढूंढने लगा। तो कई बार विनम्रता इसलिए बड़ी जरूरी है भक्ति में। भक्त इतना सरल होता है, वो कहता है यस, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र करो, भजन करो। ये सुनकर उन दोनों शराबियों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अपनी रक्त रंजित आंखों से उनकी ओर देखने लगे। क्रोधित होकर चिल्लाते हुए अचानक उठे और नित्यानंद और हरिदास को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। सोचो, कोई उनकी भलाई की बात कर रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही कि मेरी भलाई है इसमें। आई विल बिकम अ बेटर ह्यूमन, आई विल बिकम अ बेटर पर्सन। लेकिन क्या करना, जो बता रहा है दौड़ने लगे। नित्यानंद एवं हरिदास को भी सर पर पैर रखकर दौड़ना पड़ा। भाग गए महान नित्यानंद प्रभु। सोचो, बलराम है, कोई बलराम और नॉर्मल जगाई मदाई दो आदमियों से क्यों भाग रहे हैं। और लेखक लिख रहे हैं सर पर पैर रखकर दौड़ना पड़ा, मतलब फुल स्पीड। जबकि भीड़ में खड़े लोग कहने लगे हमने तो पहले ही सावधान किया था, परंतु तुमने हमारी सलाह नहीं मानी, अब तुम्हारे प्राण संकट में पड़ गए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना हमने तो पहले ही कहा था प्रभु जी, हमने तो पहले ही कहा था। तो एक सीनियर भक्त बता रहे थे कि जगाई बधाई की जब उन्होंने कथा सुनी, तो उन्होंने, तब वो पढ़ते थे कॉलेज में, तो जगाई मधाई की कथा सुनी कि अच्छा, जगाई मधाई को भक्त बनाने से महाप्रभु की मूवमेंट में बल मिलेगा। तो बोले मैं भी चला गया कॉलेज, और मैंने देखा कॉलेज में कौन सबसे बड़ा पियक्कड़ है। तो एक एक लड़का मिला, बहुत दारू पीता था। तो वो चले गए उसके पास, बोले चल तेरे को लेके चलता हूँ। बोले कहाँ? बोले गीता क्लास। तो वो आदमी बोला आर यू ड्रंक, तूने दारू पी है क्या? तो भक्त बोले मैंने दारू नहीं पी। कह रहे तुम, मैंने तो पी है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरे को गीता क्लास में लेके जाएगा? बोले हाँ हाँ, मन मन में सोच रहे थे यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट। उसको बोला मैं ले चलता हूँ तुझे गीता क्लास में। तो शराबी ने कहा देखो एक शर्त पे। बोले क्या? बोले बोतल साथ लेके जाऊंगा। तो ये भक्त सोचने लगे कि अच्छा, बोतल साथ लेके जाएगा, पता लगे अगर वहां जाके मैंने बता दिया तो बोल दें कल से तुम भी मत आओ। बोले चलो ठीक है, साथ तो ले आना, बोतल बाहर रख देना मंदिर के। बोले ठीक है। तो ये और वो शराबी दोनों चले गए मंदिर। मंदिर पहुंचे तो पेड़ के पीछे बोतल, टहनी के पीछे कहीं छुपा दी बोतल, और अंदर चले गए। अब क्लास चल रही है, तो बार बार वो भक्त जो
भक्त को तो मजा आ रहा है, पर जो दूसरा शराबी हो बैठा सोच रहा है क्या, बार बार पूछ रहा है कब क्लास होगी खत्म, कब होगी खत्म। वो उसको हुबक मच रही है पीने की। तो बीच में, क्लास के बीच में ही उठा, बोला अभी आता हूँ। बाहर गया, पेड़ के पीछे से बोतल निकाली, पी, और फिर अंदर आ गया क्लास में झूमता हुआ। खैर वो तो बड़े रोचक ढंग से बड़ी लंबी कथा बता रहे थे, मैं शॉर्ट करता हूँ। एंड में जो प्रचार कर रहे थे उन्होंने बोला माला करोगे, बोले हाँ। बोले तो माला ले गया मंदिर से, कॉलेज के गेट पे खड़े होके, एक हाथ में बोतल, एक हाथ में माला, और बोलता आई हैव जॉइंड इस्कॉन। तो प्रभु जी बता रहे थे 1 महीना लग गया उसे छुड़वाने में। क्या? बोतल नहीं, माला। बोले तू माला छोड़, तू कुप्रचार करेगा, तू माला छोड़, माला छोड़, माला छोड़। कहने का अर्थ है, कई बार एक्साइटमेंट में हम भी सोचते हैं हम भी ऐसे भक्त, ऐसे व्यक्ति को प्रचार करेंगे जो पूरा भक्त बना देंगे इसको। ये अगर भक्त बन गया ना, सच्ची बात है, प्रयास करना चाहिए, पूछ के करना चाहिए, लेकिन अपने आप नहीं। तो फंस गए, और बाकी आसपास के लोग कह रहे हैं कि अब सोचो, सर पे पैर रख के भाग रहे हो, जान की आफत आ गई है, पहले ही तुम्हें मना किया था। हमारी सलाह पर ध्यान न देने के कारण अब तुम्हारे प्राण संकट में पड़ गए हैं। भीड़ में खड़े पाखंडी लोगों को यह देखकर बहुत आनंद हुआ, और द्वेष भरे मन से सोचने लगे अच्छा हुआ, भगवान नारायण इन ढोंगियों को अच्छा दंड दे रहे हैं। तो वास्तविकता ये है, ईर्ष्यालु लोग भी कहते तो यही है कि हम भगवान के भक्त हैं। पाखंडी लोग हैं, पाखंडी और द्वेष भरे मन से। अच्छा ही हुआ, हम मुंह से नहीं बोलेंगे, मन से बोलेंगे अच्छा हुआ। नारायण इन ढोंगियों को दंड दे रहे हैं। किसको? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को दंड दे रहे हैं नारायण। सोचो, उन्हें नहीं पता यही नारायण है। दृश्य देख रहे पुण्यवान ब्राह्मण चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, इन दोनों की रक्षा करो, रक्षा करो। दिस इज द डिफरेंस। पाखंडी कहेंगे अच्छा हुआ, पिटने दो इन्हें, समझ में आएगी इनको। तो जिसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं वो पाखंडी हैं। और पुण्यवान लोग क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, इनकी रक्षा करो। ये जिनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं वो भक्त है। कितनी थर्मामीटर चैतन्य भागवतम को दी जाती है, कितना सटीक बात कह जाती है। और कई बार निकल जाएंगे ऐसे ही, पर रुक के सोचने का विचार है कि कहीं मेरे अंदर ऐसे भाव तो नहीं आ रहे, क्या कोई भक्त की प्रगति से मेरे को, मन से ऊपर से मैं कुछ भी कहूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा मेरे को। तो अगर ऐसा लग रहा है तो शुद्ध वैष्णवों की नजर में मैं पाखंडी हो गया, और नहीं, मुझे लग रहा है नहीं भगवान इनकी रक्षा करो, तो मैं क्या हो गया हूँ, भक्त हो गया। ओ भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये मूड हमेशा बना रहे। ये संसार, माया, मन बहुत खतरनाक है भगवान। वे दोनों इन दुष्टों को साधुओं के पीछा कर रहे थे, और यद्यपि वे उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे, फिर भी बारंबार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो, चिल्ला रहे थे। अब सोचो, वो दोनों शराबी पीछे लग पड़ गए हैं, बोले छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पीट के रहेंगे। अब देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ने ऐसा क्या किया है कि उनकी पिटाई होने की नौबत आ गई है? कुछ भी नहीं। क्या किया? बस यही तो कहा है, भगवान का नाम लो, यही तो कहा कृष्ण के भक्त बन जाओ। उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात। अब डाइजेस्ट नहीं हो रही, गुस्सा और आ रहा है।
दोनों काम हो रहे हैं, ना तो डाइजेशन हो रहा है और क्रोध भी आ रहा है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हरिदास, इनका उद्धार करने के लिए हमने स्वयं को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आज यदि प्राण बच गए तो बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि उद्धार करने का सोचा था, आ गई मुसीबत। कभी भी प्रचारक को, भक्त को किसी भी विकट परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, आती रहेंगी भी। ऐसा नहीं है कि एक बार आएगी, दो बार आएगी, आती रहेगी। ही हैज टू कंटिन्यू। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कितने कष्ट है, कितना कुछ हुआ, लोगों ने कितने षड्यंत्र रचे, लोगों ने कितना कुछ किया वहां पर प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी लगे रहे। You only need your conviction. You don't need anybody. It's your own conviction. Your conviction will let you go. बोले हम तो उद्धार करने गए थे, प्राण फंस गए, बताओ यार, हो गया। ठाकुर हरिदास ने उत्तर दिया, तुम्हारे कहे अनुसार कार्य करने से आज तक हमें पीड़ादायक और सामयिक मृत्यु के दर्शन करने पड़ेंगे। चूंकि तुमने इन अश्रद्धालु और शराबियों को उपदेश देने का प्रयास किया, उसी के फलस्वरूप हमारी दुर्गति हो रही है। अब दोनों में प्रेम भरा विवाद शुरू हुआ है। बोल रहे हैं कि तुमने कहा शराबियों को प्रचार करो, अरे अश्रद्धालु को प्रचार नहीं करना है। अब देखो, दुर्गति हो रही है हमारी, भागना पड़ रहा है, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। इस प्रकार दौड़ते बातें करते हुए नित्यानंद और हरिदास हंस रहे थे। अब ऐसा नहीं कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, अरे एक ब्रह्मा जी हैं और एक बलराम हैं, दोनों भाग रहे हैं। कई बार आपको प्रतीत होगा कि व्यक्ति भाग रहा है ना, या डर गया या हिल गया। वास्तव में अगर कृष्ण की कृपा है उस पर, तो कुछ नहीं हो सकता। He is protected by the will of Krishna. He is protected by loving devotees. इस प्रकार दौड़ते दौड़ते बातें करते नित्यानंद और हरिदास हंस रहे थे, जबकि वे दोनों बदमाश गाली गलौज करते हुए उनके पीछे थे। तो बदमाश पीछे पड़े हुए थे और क्या गालियां दे रहे थे, बुरी तरीके से गालियां दे रहे थे। मोटे और नशे में धुत होने के कारण वे अत्यंत कठिनाई से दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम नहीं जानते इस क्षेत्र में जगाई मधाई का राज चलता है। जितनी तेज हो सका नित्यानंद और हरिदास दौड़ने लगे। हे कृष्ण, आज हमारी रक्षा करो, वे बस यही पुकार रहे थे। तब हरिदास ने कहा, कुछ वर्षों पूर्व भगवान कृष्ण ने मुझे उन मुसलमान अत्याचारियों के हाथों बचाया था, परंतु आज मेरे साथी के चंचल स्वभाव और विचार पूर्वक निर्णय ना लेने के कारण मुझे जीवन का अंत निकट दिखाई दे रहा है। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के बीच में ये बड़ी खूबसूरत वार्तालाप, एक दूसरे पे प्रेम पूर्वक दोषारोपण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कई बार भक्त ऐसा करते हैं, हंसी मजाक में विनोदपूर्ण प्रमादपूर्ण बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी द्वेष भावना, कूट भावना नहीं दिखाई देती, प्रेम ही होता है। तो कई बार भक्त प्रेम से एक दूसरे भक्त को बोलता भी है, तुम्हारी वजह से फंस गया यार, तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया, लेकिन उसके पीछे द्वेष नहीं है, वो फिर गले में हाथ डाल के घूमते हैं। ये भक्तों का स्वभाव ही यही है। प्यार से एक दूसरे को बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन प्यार ही होगा अंततः, द्वेष नहीं है, प्यार ही है।
हो बाकी लोग हो सकता है ये लीला ना समझ पाए, बाकी लोग हो सकता है सोचो क्या ही बोल रहे हैं दोनों, ये तो इसका मतलब देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम। देयर इज नो डिफरेंस, इट इज लीला। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हरिदास मेरे विषय में तुम्हारे विचार सही नहीं है, मेरा स्वभाव बिल्कुल चंचल नहीं है। ये तो तुम्हारे स्वामी चैतन्य महाप्रभु के भवोन्माद का प्रभाव है कि मैं ऐसा हो गया। यद्यपि वे ब्राह्मण हैं परंतु राजा के समान आदेश देते हैं, उन्हीं के कारण हम द्वार द्वार भटक रहे हैं। मैंने आज तक किसी को इस प्रकार की मांग करते नहीं सुना। उनके आदेश के बदले में हमें लोगों की खरी खोटी मिथ्या आरोप ही सुनने को मिलते हैं। यदि हम महाप्रभु के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमें दुख भोगने होंगे, और यदि हम उनके आदेश को मानते हैं तो ऐसे संकटों का सामना करना पड़ेगा। तुम इन सब का मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? इसमें तुम्हारे स्वामी का दोष है, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा। तो महाप्रभु को बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति में आज्ञा मानो तो कष्ट आएंगे, नहीं मानो तो बहुत कष्ट आएंगे। क्या चाहिए? कष्ट ठीक है, लेकिन एक बात गारंटी है, वो सारी चीजें आपको भगवत प्रेम भगवत उन्माद की तरफ ले जाएंगी। दैट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। अपने विघ्न, अपने कष्ट, अपने दुख तो विचार ही नहीं है व्यक्ति को, और भगवान आने देते भी नहीं। अभी जगाई मधाई इन दोनों के प्राण लेने की बात कर रहे हैं, कल देखेंगे कि महाप्रभु एक्चुअली में इनको प्राण देने देते हैं कि नहीं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।